नमस्कार, मैं हूं ललित मेनारिया और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम आपको फिर लेकर आए हैं उदयपुर की नीमच माता दिवाली। आज से ठीक 11 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि नीमच माता की डगर में देवस्थान, यूआईटी और वन विभाग तीनों किस तरह से अड़चन बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हुआ नहीं है। पूरी खबर हम आपको पहले दिखा चुके थे। उस खबर का कुछ इम्पैक्ट हुआ है, कुछ चीजें यहाँ पर दुरुस्त हुई है, लेकिन कितना दुरुस्त हुआ है और कितना बाकी है वो अब हम आपको आगे दिखाते हैं। तो ये वो जगह थी जो हमने इसको पहला मार्क किया हुआ है यहाँ पे, और ये दीवार पूरी क्रैक है और इसके ऊपर सारा लोड रहेगा। हजारों भक्त यहाँ पर ऊपर दर्शन करेंगे। कल से ही नवरात्रा प्रारंभ हो रही है और इसके ऊपर जो जगह थी, जो 5 नंबर पॉइंट हमने डाला था, वो 5 नंबर पॉइंट अभी भी धंसा हुआ है। वहां पर इन्होंने क्या कर रखा है वो भी हम आगे चल के दिखाएंगे। फिलहाल ये पहले नंबर की स्थिति एज इट इज है। अब हम आपको दूसरे, तीसरे, चौथे पॉइंट की तरफ ले जा रहे हैं, जो सबसे खतरनाक जगह थी, जिसके हालात ये थे कि ये बीम और पिलर सारे डैमेज थे और यहाँ पर सपोर्ट लगाने की बात की जा रही थी। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो काले पार्ट के जो पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, ये इन्होंने सपोर्ट के लिए 3 पिलर वहाँ, 4 पिलर कुछ नीचे लगाए हैं और कुछ पिलर इधर भी लगाए हैं। प्लस यहाँ पे जो बीम जो क्रैक थे उसमें हालांकि हल्की सी क्रैक अभी भी है, रंग रोगन हुआ है, कुछ प्लास्टर हुआ है और नीचे वाले जो थे उनको इन्होंने रिपेयर एक बार तो किया है पर उतना सुदृढ़ नहीं दिख रहा है। वहीं यहाँ से अगर थोड़ा सा आगे नजर डाली जाए वहां नीचे, तो वहां पर आप बीम की क्रैक को बिल्कुल आप एज इट इज देख सकते हो। तो सपोर्ट तो इन्होंने इस पूरी सीढ़ी को लगा दिया है, लेकिन जो स्थिति है वो अभी उतनी सुरक्षित नहीं कही जा सकती। कल मुश्किल से अब हमारे पास में 18-20 घंटे और हैं और यहाँ कल नवरात्रि स्थापना के अवसर पे भक्तों का रेला शुरू हो जाएगा। और फिलहाल जो सूचना मिली थी कि कुछ काम चल रहा है, पर ये पॉइंट जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे जो चिन्हित कर रखे थे, वहां पर इतना कुछ संतोषजनक नहीं लग रहा है। फिर भी जो लोहे के पिलर्स के द्वारा जो ये सपोर्ट्स लगाए गए हैं, ये सराहनीय है। एक बार सहायता तो अच्छी मिल सकती है इससे। दिक्कत मेरे हिसाब से यहाँ आनी नहीं चाहिए, पर जो विकास की बातें जो 11 दिन पहले उदयपुर न्यूज ने अलर्ट किया था, चेताया था कि ये नीमच माता की डगर बहुत आसान नहीं है और 3 विभागों के अंदर उलझी हुई है, लेकिन 11 दिन में मुझे नहीं लगता कि इतना बहुत ज्यादा असर हुआ है। बिल्कुल माता जी के परिसर में है और मेरे पैर के यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर 5वां नंबर चिन्हित किया हुआ है। वो इसलिए किया हुआ है कि मेरे जस्ट राइट हैंड में पूरी की पूरी दीवार बैठी हुई है और यहाँ पर पिछली बार तो हमने आपको दिखाया था, इस बार आप देख सकते हो कि कनात लगा के मतलब ये दर्शकों को रोका जाएगा, लेकिन ये काफी लग नहीं रहा है, ना काफी सपोर्ट है और भीड़ बढ़ने के साथ धक्का या कोई भगदड़ होती है तो ये चीज काफी नहीं रहेगी। इसके बाद हम 6 नंबर का पॉइंट भी आपको दिखाते हैं। जो पॉइंट है वो 6 नंबर पॉइंट चिन्हित किया था और यहाँ पर ये मंदिर के जस्ट सामने कॉर्नर है। यहाँ पर अगर भीड़ ज्यादा खड़ी रहती है तो कुछ यहाँ रेलिंग वेलिंग भी टूटी हुई थी। हालांकि यहाँ पे कुछ प्लास्टर किया हुआ है और रंग रोगन भी किया हुआ है, तो वो 6 नंबर भी मिट गया है। यहाँ पे ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने एहतियात के तौर पे कनात लगा दिए। तो ये जो मेन सीढ़ियां हैं जहां पर दर्शन की जो वेटिंग चलती है, तब यहाँ पर हजारों श्रद्धालु खड़े रहते हैं और ठीक मेरे ऊपर आप देख सकते हो छत है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ छत का काम चल रहा है और बताया गया कि यहाँ पे छत नई डलवाई जा रही है, लेकिन आप ये देख सकते हो ये नई छत नहीं है, ये पुराने अवशेष टूटे हुए हैं। और ठीक इसके बाद जो ये बायोकार्बोनेट की हरे रंग की छत है, इसके बीच में भी आप देख सकते हो बीच बीच में कटे हुए हैं और ये पुराने ही लग रहे हैं सारे, नया कुछ लग नहीं रहा है मुझे। जो नया था वो हमने नीचे दिखा दिया, ऊपर कुछ भी नया नहीं हुआ है और छत ये आपके सामने है। आप डिसाइड कीजिए यहाँ कुछ काम हुआ है या नहीं।
हमारे साथ एक भक्त हैं यहाँ जो रोजाना आते हैं, प्लस यहाँ की व्यवस्था में भी सहयोग करते हैं, देवेंद्र सिंह जी। इनसे बात करेंगे कि कल किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है। जय माता दी की कल की व्यवस्था ये रहेगी कि ये आने का द्वार है जहाँ से लोक जनता आएगी यहाँ पर। जी। यहाँ से चढ़कर ये इधर से होकर परिक्रमा करते हुए और उधर वो लोहे का गेट है, उस लोहे को गेट को खोल दिया जाएगा और उधर सीढ़ी से उतरकर वो लोग नीचे उतर जाएंगे। जी। और जितनी जनता होगी यहाँ पर पुलिस वाले और हमारे लोग रहेंगे, जनता को धीरे धीरे भेजना, ये इस पर्टिकुलर जगह से जाएंगे, ऐसे होते हुए दर्शन करके ऐसे उतर जाएंगे। हमने 11 दिन पहले यहाँ की समस्या से उदयपुर वासियों को अवगत कराया था। पिछले कुछ 5-6 दिन में काम भी चल रहे थे। नीचे किस प्रकार के काम हुए थे? नीचे जो यूएटी ने काम किया है वो सम्मानजनक अच्छा है। ऐसे यदि थोड़ा प्रशासन साथ दे तो अच्छा हो सकता है मंदिर। यहाँ पे पहले बता रहे कनात बांध की व्यवस्था करेंगे, यहाँ पे कुछ हिस्सा दबा हुआ भी है, वो बांध दी गई है कनात। और क्या लग रहा है भीड़ के हिसाब से ये काफी है कनात? करेंगे, भक्त कंट्रोल करेंगे, हर साल कर रहे हैं इतने सालों से, तो अभी भी करेंगे उस चीज को। तो ये देवेंद्र सिंह जी हैं, कह रहे हैं भक्तों को दुविधा नहीं होनी चाहिए, हमारी तरफ से व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं। और हमारा भी निवेदन है कि ये मंदिर के जस्ट राइट हैंड साइड में एक कनात बांधी हुई है, तो भक्त जो भी यहाँ पे पधार रहे हैं वो कृपया इस हिस्से पर, हमने नीचे 5 नंबर चिन्हित भी कर रखा है, ये घंटियां जो बंधी हुई है उस हिस्से पे दिवाली वाली साइड में, तो यहाँ पे कम से कम भीड़ ज्यादा नहीं करे। अगर दर्शन हो जाते हैं तो आप फटाफट वापस जो पीछे वाला रास्ता है उतरने का, उस रास्ते से ही उतर जाएं। तो ये नीमच माता मंदिर से अब हम वापस नीचे उतर रहे हैं और आगे की जो रास्ते की जो मार्ग में जो प्रॉब्लम्स थी वो भी अभी हम दिखाएंगे। लेकिन अभी आपको दिखा देते हैं कि सीढ़ियों के ऊपर जो छत थी वो कोई अभी तक सुधार नहीं हुआ है। कि यहाँ किसी से हमने बात भी की थी, वो बोल रहे हैं ये बाद में होगा, तो अभी तक तो ये रिपेयर, छत रिपेयर नहीं हुई है, नीचे सीढ़ियां जरूर रिपेयर हुई है। अब हम मार्ग में है जो देवाली से ऊपर चढ़ते हैं अपन, वो वाला मार्ग है और हम ऊपर से नीचे की ओर आपको ले जा रहे हैं। तो ये वो पॉइंट है जो अब तक सर्वाधिक सुर्खियों में रहा था। यही वो जगह है जहां पर कुछ लोग फोटो खींच रहे थे और बंसियां टूट गई थी, रेलिंग टूट गई थी और नीचे गिर गई थी। 11 दिन पहले हमने आपको यहीं से खबर दिखाना शुरू किया था और आज भी ये बंसियां यहीं पड़ी हुई है इस रेलिंग पे। कल लगभग 17-18 घंटे बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा नवरात्रि का, लेकिन ना तो अभी तक यहाँ पर कोई बांस की बंसियां कुछ बांधी हुई है, ना पुरानी कुछ लगाई, ना यहाँ पर कोई रिपेयरिंग है। एक अस्थायी व्यवस्था जो बांस बांध कर भी कर सकते थे वो नहीं की गई है। अब जो जिम्मेदार हैं उन्हें सोचना चाहिए कि यहाँ पर कल से कितनी भीड़ हो सकती है और ये इंतजामात नाकाफी हैं। यहाँ पास में गहरी खाई भी है और किसी प्रकार की अगर हल्की सी भी धक्का मुक्की होती है तो ये डगर मुश्किल और बढ़ती जाएगी। ये पॉइंट नंबर 12 है, 12वां स्थान, जहां से आपको फतेह सागर भी दिखता है, पिछोला भी दिखता है और पूरा सारा उदयपुर शहर दिखता है। यहाँ पीछे जो खाई है वो बहुत गहरी खाई है और ये लगातार रेलिंग्स टूटी हुई है। आप कहीं से भी किसी भी एंगल से देखेंगे यहाँ पर एक भी बंसी ठीक नहीं है और रेलिंग तो टूटी हुई है ही है। यहाँ पर बांस जो लगाए हुए हैं वो अभी तक, ये जो 11 दिन पहले नीचे पड़े थे वही बांस है, ये नए नहीं लगाए हुए हैं और व्यवस्था बिल्कुल अधूरी है। मैं शहर वासियों से और माता के भक्तों से एक बार अपील करना चाहूंगा कि आप इस रास्ते से ऊपर चल रहे हैं, आप खुद व्यवस्था में सहयोग करें। जो चीजें नहीं हो सकी उसका तो अब इतना टाइम भी नहीं बचा है, क्या हो सकता है। हालांकि उदयपुर न्यूज ने समय समय पर आपको चेताया भी था, प्रशासनिक तरीके से भी उनको अलर्ट किया था, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया है। और कल से नवरात्र स्थापना है, आप लोग ऊपर आते हैं तो आप खुद
अब समझदारी से व्यवस्था में सहयोग करें। कहीं-कहीं सिर्फ आपको डोरियां बंधी हुई मिलेगी, तो आपको यही ध्यान रखना है कि इन पे जोर नहीं पड़े और अंदर वाली साइड में ज़्यादा चले। बाहर हर जगह गहरी खाइयाँ हैं और कोशिश करें कि कोई हादसा नहीं हो। अव्यवस्थाओं के आलम में एक चीज अपन और देख सकते हैं। ये जो भक्तगण हैं उन्होंने कचरा पात्र रखे हुए हैं। कचरा पात्र ये कट्टे हैं और वो इसलिए हैं कि यहाँ पे कोई भी कुछ डालता है। ये देखो इसमें खाने के वेपर्स के इनके छिलके जो भी प्लास्टिक्स हैं वो डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एक भी ढंग का डस्टबिन नहीं है। और ये नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे 50 कट्टे होंगे जो भक्तों ने बांधे हैं ताकि यहाँ पर कोई गंदगी नहीं फैले। तो ये बीच रास्ते का पुराना वाला मार्ग है जहाँ पर सीढ़ियां हैं, पुरानी है, पत्थर की कांसे के पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई है। और ये जो वो रेलिंग है, जो जबरदस्त वाली रेलिंग है, जो आज दिन तक इसको कोई नहीं तोड़ पाया। और सबने सुझाव दिया कि इस तरह की ही रेलिंग यहाँ पे लगनी चाहिए, जो बहुत जबरदस्त पाइप से बनी हुई है और इसे तोड़ना भी आसान नहीं है। और इससे अगर इस पे लोड भी पड़ता है तो ऐसी कोई जनहानि, किसी प्रकार की कोई हानि होने की संभावना नहीं रहती है। तो एक बार फिर माता के भक्तों को, श्रद्धालुओं को कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आइए, अधिक से अधिक दर्शन कीजिए, परंतु अपनी सावधानी रखिए। 850 मीटर की ये चढ़ाई है, बहुत आराम की चढ़ाई है, कोई वो हार्ड फास्ट काम नहीं है, आप चढ़ सकते हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं हमने अब तक आपको दिखाई है, आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि अभी ठीक नहीं है तो इनसे किस तरह बचा जाए और किस तरह से सावधानी पूर्वक ऊपर चढ़ा जाए। दूसरी बात यह कि ये पूरा 9 दिन कार्यक्रम चलेगा, 10 दिन तक 9 दिन का कार्यक्रम होता है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा होच पोच होके एक साथ भीड़ नहीं करनी है और पूरे 9 दिन माता जी के दर्शनों का लाभ उठाना है। हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी थी। 11 दिन पहले भी हमने आपको यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में बताया था और फिर 11 दिन का समय था। उस बीच में पिछले 4-5 दिन में कुछ काम हुआ वो भी आपको दिखाया।
यहाँ के श्रद्धालुओं ने माना कि वो जो हुआ है वो तो बेहतर हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। आप एक बार हमारी ओर से पुनः शुभकामनाएं आपको पूरे 9 दिन के लिए। बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि मार्ग थोड़ा कठिन है और अव्यवस्थाएं भी है ही है, इस चीज को स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन सावधानी आपको रखनी है। कैमरा पर्सन गौरव सुतार के साथ ललित मेनारिया।